हेलो गाइस, वेलकम टू अमरेश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग सेल चैप्टर में आज जिस टॉपिक का हम लोग जिक्र करेंगे उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली हम लोग पिछले टॉपिक में पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और उसके बारे में डिटेल्स हमने मेंशन किया था और फिर दोनों में डिफरेंस भी देखा था। फिर तीन तरह के सॉल्यूशन की भी हम लोगों ने चर्चा की थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखते हैं तो क्या सेल के साथ होता है, वो सारे केस को हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इस गौर से इस डायग्राम को आप देखिए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को दिखाने की कोशिश की गई। जैसे एक कंटेनर है, सपोज कीजिए कंटेनर है, इसमें वाटर यहाँ तक है और एक दूसरा कंटेनर जिसमें वाटर यहाँ तक है, तो ऑटोमेटिकली दोनों को हम किसी पाइप से तो कनेक्ट कर देंगे। तो ये हायर कंसेंट्रेशन वाटर सॉल्यूशन हो गया, हायर कंसेंट्रेशन है वाटर की, इसमें लोअर कंसेंट्रेशन है, तो डेफिनेटली वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा और तब तक जो दोनों में वाटर का फ्लो होगा जब तक दोनों के पास वाटर सेम ना हो जाए। तो क्या इस तरफ जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर जो मूवमेंट, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, क्या इसके लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी? क्या एनर्जी हमें खर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम सेल के अंदर कोई चीज भेजते हैं या सेल से बाहर भेजते हैं, है ना, सेल से अंदर भेजते हैं या सेल के बाहर भेजते हैं, तो उसको भेजने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी आप इस सेकेंड डायग्राम को देखिए कि इधर लोअर कंसेंट्रेशन है, वाटर का अमाउंट आप देख सकते हैं कम है, यहाँ वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो अगर आपको बोला जाए कि इस तरफ से वाटर को आप इस वाले कंटेनर में भेजिए, तो ये अपने आप तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो क्या हमें एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वाटर लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाएगा। ऑटोमेटिकली अपने आप तो होने वाली है नहीं, यहाँ आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके लोअर से कंसेंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करती है ना। उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ सेल है, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर हमको आयन या सेल से बाहर आयन, है ना, आयन किसको बोलते हैं? आयन उसे कहते हैं, आयन आयन वो है जिसके पास प्लस और माइनस चार्ज होता है। जैसे जैसे Na प्लस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। तो उसी तरह से आप यहाँ देखिए कि सेल के अंदर आयन भेजना होगा या सेल अपना आयन रिलीज करेगा बाहर, तो आयन का आना जाना जो है अपने आप पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिस तरह से यहाँ इस केस में वाटर यहाँ से यहाँ भेजना पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसी तरह से आयन का सेल के अंदर भेजना और सेल से बाहर लेकर आना अपने आप तो हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि ये एग्जाम्पल है किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं? जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें सेल के अंदर आयन या सेल से बाहर आयन का मूवमेंट होता है, आना जाना होता है, और ये अपने आप कभी नहीं हो सकता है ना। इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सेल के अंदर आयन का मूवमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में गाइज आप देखेंगे कि आयन के साथ साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट का भी मूवमेंट होता है। आयन का सेल के अंदर या सेल से बाहर जाना, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी सेल के अंदर या सेल से बाहर जाना पॉसिबल होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है उस चीज को समझिए। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट कुछ केमिकल होते हैं जैसे CuSO4। अब CuSO4 का हम क्या करते हैं कि CuSO4 को सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो CuSO4 अगर आयन में टूट जाता है, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल होता है जो आयन में ब्रेक हो जाता है। जैसे ये CuSO4 सोल्यूशन आयन में ब्रेक होकर Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस बनाता है। अब ये Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस जो है क्या करेगा कि इस CuSO4 से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलते हैं जो आयन में ब्रेक हो और जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सेल के अंदर आयन का मूवमेंट
आयन का आना जाना, इलेक्ट्रोलाइट का आना जाना आपका कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी देनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो देखिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, विच टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सेल। जैसे ये आप ध्यान से देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आयन का आना फिर जाना, है ना, तभी हो सकता है जब आपका ये सेल एनर्जी प्रोड्यूस करे, और वो उस एनर्जी के जरिए ही जो है आयन अंदर आएगा और सेल से बाहर आएगा, उसे बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जो है ना आयन और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर होती है। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इधर हायर कंसेंट्रेशन आप देख सकते हैं, बहुत सारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है तो हायर कंसेंट्रेशन, पार्टिकल की संख्या कम है तो ये लोअर कंसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन हो गया। अब ये बीच में आप देख रहे हो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इस वाला, ये है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू, जिससे पास होकर ही कोई चीज अंदर आएगी या बाहर जाएगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो क्या करना है कि इधर का पार्टिकल इधर जाए, है ना, इधर का पार्टिकल इधर जाए तो अपने आप तो जा नहीं सकता, क्योंकि इधर ज्यादा संख्या में, तो इधर से इधर अपने आप आ सकता है ना। तो इस डायग्राम में ये लोअर कंसेंट्रेशन है क्योंकि पार्टिकल बहुत कम है, ये हायर कंसेंट्रेशन है बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर ज्यादा है, और ये बीच में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पार्टिकल को इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन से इस वाले रीजन में भेजना होगा तो ये नेचुरली कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इसकी कंसेंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, तो इधर से नेचुरली इधर आ सकती है। बट इस वाले को इधर भेजना होगा तो वी हैव टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, या वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दिस पार्ट, तब एनर्जी ये लेकर सारे पार्टिकल इधर मूव कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयन इलेक्ट्रोलाइट लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और फॉर दिस प्रोसेस एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड।